हेलो फ्रेंड्स एंड ब्रेन गेम स्टूडेंट, आपका स्वागत है ब्रेन गेम्स की इस वीडियो में, जहाँ पे आज हम 4x4 क्यूब के बेसिक नोटेशन सीखने वाले हैं। 4x4 क्यूब में आप देखोगे तो एक क्यूब की टॉप साइड है जिसे हम टी से इंडिकेट करते हैं, और एक क्यूब की डाउन साइड है जिसे हम डी से इंडिकेट करते हैं। टॉप साइड को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये हमारा टॉप होगा, और अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये टॉप इनवर्स होगा। वैसे ही डी के साथ है, अगर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये डी होगा, और इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये डाउन इनवर्स होगा। उसी के साथ आप क्यूब को देखोगे तो क्यूब को अगर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो टॉप साइड में कितने लेयर्स आएंगे, दो लेयर्स आएंगे जिसे हम 2 से इंडिकेट करते हैं, और डाउन साइड में भी दो लेयर्स आएंगे जिसे हम 2D से इंडिकेट करते हैं। अगर इस डबल टॉप लेयर को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा क्या होगा, 2T होगा, और इसे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो 2 टॉप इनवर्स होगा। अगर टॉप साइड को हमने 2 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये क्या होगा, हमारा 2T2 होगा। सिक्सर डाउन साइड में अगर आप देखोगे, डाउन साइड को अगर आपने क्लॉकवाइज मूव किया तो ये क्या होगा, 2D होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो 2 डाउन इनवर्स होगा। इसी के साथ अगर आपने डाउन साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 टाइम्स मूव किया तो ये हमारा क्या होगा, 2D2 होगा। तो ये तो नोटेशन हो गए टॉप और डाउन साइड के लिए। अगर आप क्यूब में देखोगे तो एक क्यूब की फ्रंट साइड है, एक क्यूब की बैक साइड है। फ्रंट में कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है, इस फ्रंट साइड को हम F से इंडिकेट करते हैं, और बैक में जो पिंक कलर है उस बैक साइड को हम B से इंडिकेट करते हैं। अगर फ्रंट साइड को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये हमारा क्या होगा, फ्रंट होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये फ्रंट इनवर्स होगा। बैक के साथ भी वैसे ही, अगर आप बैक साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये हमारा बैक होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये बैक इनवर्स होगा। ये तो हो गए सिंगल लेयर के लिए। फ्रंट और बैक में भी आप देखोगे, अगर क्यूब को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो फ्रंट साइड में कितने लेयर्स होंगे, 2 लेयर्स, और बैक साइड में भी 2 लेयर्स होंगे। इस 2 लेयर वाले फ्रंट साइड को हम 2F से इंडिकेट करते हैं, और 2 लेयर वाले बैक साइड को 2B से इंडिकेट करते हैं। अगर इस फ्रंट साइड को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो हमारा क्या होगा, 2F होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो 2 फ्रंट इनवर्स होगा। उसी के साथ अगर फ्रंट साइड को हमने 2 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो हमारा क्या होगा, 2F2 होगा। इसी के साथ बैक में अगर देखोगे, बैक को अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो हमारा 2B होगा, और इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो 2 बैक इनवर्स होगा। अगर आपने बैक साइड को 2 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो ये क्या होगा, 2B2 होगा। ये तो हो गए टॉप, डाउन, फ्रंट एंड बैक साइड के लिए। क्यूब में आप देखोगे तो एक क्यूब में राइट साइड भी है जो मैंने राइट से होल्ड की है, इसे हम R से इंडिकेट करते हैं, और ये क्यूब की लेफ्ट साइड है जिसे मैंने लेफ्ट हैंड में होल्ड की है, इस लेफ्ट साइड को हम L से इंडिकेट करते हैं। अगर आपने राइट साइड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा क्या होगा, राइट होगा, और इसे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो राइट इनवर्स होगा। इसी के साथ अगर आपने लेफ्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा लेफ्ट होगा, और इसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये हमारा लेफ्ट इनवर्स होगा। इसी के साथ अगर क्यूब को हमने वापस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो राइट साइड में हमारे 2 लेयर्स आएंगे, और लेफ्ट साइड में 2 लेयर्स आएंगे। इसे हम 2R से इंडिकेट करते हैं, और इसे 2L से इंडिकेट करते हैं। इस राइट लेयर को हमने फॉरवर्ड मूव किया तो ये क्या होगा, 2R होगा, और इसे अगर बैकवर्ड मूव किया तो 2 राइट इनवर्स होगा। और अगर राइट को आपने 2 टाइम्स फॉरवर्ड मूव किया तो ये क्या होगा, हमारा 2R2 होगा। इसी के साथ लेफ्ट में आप देखोगे, लेफ्ट को अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो ये क्या होगा, 2L होगा। उसी के साथ अगर इसको बैकवर्ड में मूव किया तो 2 लेफ्ट इनवर्स होगा। अगर लेफ्ट साइड को भी हमने 2 टाइम्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो हमारा क्या होगा, 2L2 होगा।
4x4 क्यूब के जब हम पैटर्न सीखते हैं तो और दो नोटेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो कि वर्टिकल मिडल और हॉरिजॉन्टल मिडल। 3x3 क्यूब में भी आप देखोगे तो वहाँ भी है वर्टिकल मिडल, हॉरिजॉन्टल मिडल और फ्रंट मिडल, ये 3 नोटेशन थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल मिडल और हॉरिजॉन्टल मिडल, ये 2 ही नोटेशन हमें यूज़ होने वाले हैं। 4x4 क्यूब में आप देखोगे तो मिडल 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ये 4x4 क्यूब की वर्टिकल लाइन है, तो इसका वर्टिकल मिडल ये हुआ। अगर इसको आपने फॉरवर्ड मूव किया तो ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल मिडल होगा, और इसी को अगर बैकवर्ड मूव किया तो वर्टिकल मिडल इनवर्स होगा। इसी के साथ आप देखोगे तो क्यूब की हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका हॉरिजॉन्टल मिडल कौन सा, ये हुआ। अगर इस हॉरिजॉन्टल मिडल को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये क्या होगा, हमारा हॉरिजॉन्टल मिडल होगा, और इससे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल मिडल इनवर्स होगा। तो यही नोटेशन है जो 4x4 क्यूब में हमें यूज होने वाला है। हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि टॉप टॉप इनवर्स, डाउन डाउन इनवर्स, 2T 2 टॉप इनवर्स और 2T 2, 2D 2 डाउन इनवर्स, 2D2, फ्रंट फ्रंट इनवर्स, बैक बैक इनवर्स, 2 फ्रंट इनवर्स, 2F2, 2 बैक इनवर्स, 2B2, राइट इनवर्स, लेफ्ट इनवर्स, 2 राइट इनवर्स, 2R2, 2 लेफ्ट इनवर्स, 2L2, वर्टिकल मिडल इनवर्स, हॉरिजॉन्टल मिडल इनवर्स। तो ये 4x4 क्यूब के बेसिक नोटेशन है, आप अच्छे से इनको समझ लीजिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम 4x4 क्यूब को सॉल्व करते वक्त भी और इनके पैटर्न सीखते वक्त भी करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, ब्रेन गेम्स को सब्सक्राइब करो, नए वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करो। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।